वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ श्री फार्मेसी क्लासेस। नर्वस सिस्टम शुरू हो चुका था, उसके सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। एक और टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर्स। तो आइए आज हम ये भी टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक, मतलब इसका हमको कितने टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं वो, और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमें पढ़ना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नर्व फाइबर क्या होता है। मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताया था। ठीक, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था, न्यूरॉन का जो आपका स्ट्रक्चर था वो सेल बॉडी, फिर यहाँ पे एक्सॉन और माइलिन शीट, फिर यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स, ये सब चीज़ें जो थी, इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ठीक, ये आपका था न्यूरॉन। ठीक, अब ये जो पूरा न्यूरॉन है, इस पे कुछ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक, जैसे हमारे बॉडी पे रोए होते हैं, वैसे किसी भी सेल पे या फिर किसी भी ऑर्गेनल पे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कुछ पे होते हैं, कुछ पे नहीं होते हैं। ठीक, तो जो आपका न्यूरॉन है उस पे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब यही जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होते हैं या फिर प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑन नर्व सेल्स। ठीक, अब ये उनमें भी हो सकते हैं जिसमें एक्सॉन प्रेजेंट है, और उनमें भी हो सकते हैं जिसमें एक्सॉन नहीं प्रेजेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। जो इसका क्लासिफिकेशन है या फिर टाइप है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी 4 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, हर एक कैटेगरी अलग होती है, हर कैटेगरी के अंदर कोई ना कोई टाइप आते हैं। जैसे आपका सबसे पहला है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब जो भी आपके नर्व फाइबर्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक, तो इसके अंदर आपके 2 आएंगे। एक होते हैं माइलिनेटेड, मतलब जिस पे माइलिन शीट्स प्रेजेंट होंगी। ठीक, और जो दूसरा होते हैं आपके, वो होते हैं अनमाइलिनेटेड। ठीक, फिर आपका जो सेकंड होता है, जो आपका सेकंड है वो है बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपके नर्व फाइबर हैं वो किस पार्ट में कितने डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, अब इसके अंदर भी 2 आते हैं। एक आता है आपका सोमैटिक नर्व फाइबर्स, और दूसरा आपने सही गैस कर लिया होगा, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। अब इस ऑटोनॉमिक वाले को हम विसरल नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। फिर जो आपका थर्ड बेसिस है वो है बेस्ड ऑन डायमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ठीक, मतलब जो आपका नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है वो किस डायमीटर में, मतलब कितने एरिया में वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, और किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से वो ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, इन 2 बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। ठीक, अब जो ये होता है, ये जो डायमीटर एंड वेलोसिटी वाला है, इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं एर्लैंजर एंड ग्रेसर्स क्लासिफिकेशन।
ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है सब हम डिटेल में बताएंगे बाद में, ठीक है। फिर आपका जो होता है वो फोर्थ क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे होता है वो है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। मतलब नंबर्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी चार हो गए किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, तीसरा डायमीटर एंड वेलोसिटी के बेसिस पे, और लास्ट है आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे, ठीक। अब आइए एक एक करके इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, और दूसरा है आपका अनमाइलिनेटेड। अब जो ये माइलिनेटेड वाले होंगे इसमें ये पूरा कवर्ड होगा माइलिन शीट से, कवर्ड विथ माइलिन शीट। और जो अनमाइलिनेटेड होंगे उसमें फाइबर्स कवर्ड नहीं होंगे, फाइबर्स नॉट कवर्ड विथ माइलिन शीट। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स बताया था तो उसमें एक बताया था स्वान सेल, स्वान सेल जो कि हमारे पीएनएस में फॉर्म कर रहे थे माइलिनेटेड शीट को, और दूसरा था हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हमारे सीएनएस में हेल्प कर रहे थे माइलिन शीट के फॉर्मेशन में। अब हम इतना माइलिन शीट पढ़ रहे हैं, इसके में क्या कंपोज होता है, किस किस कंपोजिशन में होता है। तो जो आपका माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट, इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पहला प्रोटीन प्लस दूसरा लिपिड। लिपिड में भी बस तीन स्पेसिफिक हैं जो आपकी माइलिन शीट में प्रेजेंट होगा। पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है आपका लेसिथिन, और तीसरा है स्पाइग्नोमाइलिन। इन तीन लिपिड्स और प्रोटीन के मदद से आपका माइलिन शीट बनता है, और इन माइलिन शीट के मदद से आपका एक्सॉन्स बनता है फर्दर। अब जो हमारा सेकंड बेसिस था वो था आपका बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो भी आपके नर्व फाइबर हैं वो किस पार्ट में कितने क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो है आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आता है आपका सोमैटिक नर्व फाइबर एंड सेकंड आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम विसरल नर्व फाइबर भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो जो आपका सोमैटिक वाला होगा वो आपके पूरे स्केलेटल मसल्स में सप्लाई करेगा, ठीक। जो आपके नर्व फाइबर हैं उनको आपके स्केलेटल मसल में सप्लाई करता है सोमैटिक नर्व फाइबर। और जो ऑटोनॉमिक वाला है वो आपका जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें सप्लाई करता है। नर्व फाइबर्स को ऑटोनॉमिक वाला इंटरनल ऑर्गन्स में सप्लाई करेगा और सोमैटिक वाला स्केलेटल मसल्स में सप्लाई करेगा। अब जो सोमैटिक वाला है उसमें आपका आता है अल्फा मोटर न्यूरॉन या फिर अल्फा मोटर नर्व्स। अल्फा मोटर नर्व्स में जब न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है,
न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होता है उसमें मेन होता है एसिटाइल कोलिन। तो जो सोमैटिक वाले में न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होगा वो होगा आपका एसिटाइल कोलिन। फिर है सेकेंड वाला जो आपका है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक जो आपका होता है वो आपके स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, जो भी जब इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें ये नर्व फाइबर्स की सप्लाई करेगा। अब इसका मेन जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है, होम्योस्टैसिस। अब या तो ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के कंडीशन में इधर एक्साइटेड हो जाएगा, तो ये एक्साइटेबल स्टेज में चला जाएगा, और इनहिबिशन स्टेट में चला जाएगा, किसी भी इफेक्टिव ऑर्गन, मतलब जिस भी ऑर्गन का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है उसमें या तो वो एक्साइट होगा, मतलब उसमें इंक्रीज करेगा, और या तो इनहिबिट करेगा, मतलब उसमें डिक्रीज करेगा। थर्ड जो होता है वो आपका होता है बेस्ड ऑन डायमीटर एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। जो आपका डायमीटर होता है वो बहुत सी चीज़ों को डिफाइन करता है, जैसे डायमीटर पे आपका वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम कहीं भी डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डायमीटर बढ़ाने पे कुछ चीज़ें घटती हैं, जैसे थ्रेशोल्ड जो होता है उसके और डायमीटर के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटेबिलिटी, मतलब आप जितना ज़्यादा डायमीटर बढ़ाएंगे उसकी एक्साइटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ठीक, फिर ऐसे ही सेम आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब आप जितना ज़्यादा ड्यूरेशन कम करेंगे उतना ज़्यादा आपका बड़ा डायमीटर होगा। अब इसमें समझने वाली चीज़ कुछ है ही नहीं, सिंपल सा है कि अगर आप एक बहुत बड़ा सा सर्कल खींच रहे हैं तो उसके सेंटर से एंड तक जाने में जो डिस्टेंस लगेगा, जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप छोटा सर्कल खींच रहे हैं। तो किसी भी सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ये पूरा एरिया। अब इस पूरे एरिया को कवर करने में जितना ड्यूरेशन लगेगा वो बड़े सर्कल में ज़्यादा होगा, छोटे सर्कल में कम होगा। एक्साइटेबिलिटी भी, जितना जल्दी ये पहुँचेगा उतना ज़्यादा वो एक्साइटेड होगा, तो इसलिए अगर आपका डायमीटर कम है तो एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी, जितना छोटी चीज़ होती है, अगर आपको घर के बहुत कहीं पास जाना है तो आप जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे, अगर आपको दूर जाना है तो आपको टाइम लगेगा। तो वही है डायमीटर और वेलोसिटी का रिलेशन। फिर हमारा लास्ट एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है उसके और डायमीटर के बीच में भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, मतलब अगर आप डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव पीरियड घटेगा। ठीक, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ये वाला बेसिस होता है, जो डायमीटर और वेलोसिटी वाला बेसिस होता है, उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं इरलैंगर एंड ग्रासर्स क्लासिफिकेशन। अब इसका ये नाम क्यों रखा गया, इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि ये इतने टिपिकल नाम साइंटिस्ट के ही हो सकते हैं। तो इरलैंगर और ग्रासर्स जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया था एक्शन पोटेंशियल के ऊपर, स्टडीड एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ का,
जो भी आपके नर्व ट्रंक्स थे, ठीक, नर्व ट्रंक्स जो थे उनका एक्शन पोटेंशियल का स्टडी किया था इन्होंने। अब उसके लिए जो एपरेटस इन्होंने यूज़ किया था, एपरेटस यूज्ड वाज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इतना डिटेल में आपके सेमेस्टर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जीपैड के पर्पज़ से ये नाम पूछा जा सकता है जीपैड में कि कौन सा ऐसा एपरेटस था जिसके थ्रू हम एक्शन पोटेंशियल की स्टडी किया गया था। तो अब जो ये पूरा स्टडी करने के बाद जो इन्होंने रिजल्ट पाया था वो ये पाया था कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। अब इन तीनों ग्रुप को उन्होंने कोई नाम देने की जगह सिंपली ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड कर दिया था, ठीक। अब हर एक ग्रुप का अलग अलग प्रॉपर्टी है, अलग अलग कंपोजिशन है, तो उसको आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो ये 3 ग्रुप हैं इसमें हम सबसे पहला पॉइंट ये हम देखते हैं कि जो ग्रुप ए होता है इसमें लार्जेस्ट फाइबर्स को क्लासिफाई किया था उन्होंने, मतलब जितने भी लार्जेस्ट फाइबर्स थे उनको उन्होंने ग्रुप ए में रखा। मीडियम साइज के जो थे, ठीक, उनको उन्होंने ग्रुप बी में रखा। और जो स्मॉलेस्ट फाइबर्स थे, मतलब बहुत छोटे छोटे साइज़ के थे, उनको उन्होंने ग्रुप सी में रख दिया, ठीक। सबसे पहला ये काम किया। अब दूसरा जो है, जो ग्रुप ए होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं, ठीक। ग्रुप बी जो होता है इसमें भी माइलिनेटेड होते हैं, बट जो आपका ग्रुप सी है उसमें अनमाइलिनेटेड फाइबर्स को रखा गया था। थर्ड था वो ये था कि कहाँ ये फाउंड होते हैं, मतलब कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जो आपके ग्रुप ए वाले थे उनको उन्होंने देखा कि वो सोमैटिक नर्व फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब सोमैटिक नर्व फाइबर्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आपका साइकेटिक नर्व, ठीक, पहला होता है आपका साइकेटिक नर्व, और सेकंड जो होता है आपका वो होता है सेपहेनियस नर्व, ठीक। फिर जो आपके ग्रुप बी वाले होते हैं, ग्रुप बी वाले जो होते हैं आपके वो प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक नर्व्स में पाए जाते हैं, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो बी वाला होगा वो प्री गैंग्लियोनिक में पाया जाएगा, और जो आपका सी वाला होगा वो पोस्ट गैंग्लियोनिक में पाया जाएगा, ठीक। गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये आपके 3 डिफरेंस हो गए। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जो इसमें नोट किया जा सकता है, जैसे कि जो आपके ग्रुप ए होते हैं, ठीक, वो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, दोनों का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बोथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। और जो आपके ग्रुप सी वाले होते हैं उसमें हाई थ्रेशोल्ड होता है, जिसकी वजह से वो 30 फोल्ड्स ज़्यादा होते हैं ग्रुप ए के 30 फोल्ड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स के अलावा विसरल या क्यूटेनियस नर्व्स में भी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ
डायमीटर एंड वेलोसिटी में। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो आपका फोर्थ बेसिस था, मतलब बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। ये जो आपका ग्रुप ए वाला था, इसमें कुछ और फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, उसको मैं नोट्स में अटैच कर दूंगी, आप उसको सिंपली पढ़ लीजिएगा बस, क्योंकि उसमें आपका सिंपल फंक्शंस बताए गए हैं कि क्या फंक्शन है, क्या डायमीटर है, क्या वेलोसिटी है। ये आपका जनरली पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको डिटेल जाननी है तो मैं अपने नोट्स जो अटैच करूँगी उसमें लिखा हुआ है कि कौन से ग्रुप में कितना डायमीटर होता है, कितना वेलोसिटी होता है, क्या फंक्शन होता है, और उसमें जो स्पाइन ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। ठीक, तो वो आप बस पढ़ लीजिएगा एक बार नॉलेज होने के लिए। ठीक, उसके बाद आइए हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है। ठीक, अब जो आपका न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है वो आपका 4 बेसिस पे होता है। पहली बात तो उसको हम रोमन नंबर में डिफाइन करते हैं। ठीक, तो आपका 1 2 3 4। ठीक, अब अगर आप फर्दर जाएंगे तो जो आपका फर्स्ट वाला है उसको हम 1A और 1B में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब इसमें बस ये बताया गया है कि ये कहाँ से ओरिजिन होता है और इसमें कौन सा फाइबर टाइप होता है। जैसे आपका जो होगा, जो IA वाला होगा उसमें A अल्फा टाइप का नर्व फाइबर होगा। ठीक, जो मतलब 1 2 होगा, 1B होगा, सॉरी 1B होगा, उसमें भी आपका 1 अल्फा टाइप का नर्व फाइबर प्रेजेंट होगा। जो आपका सेकेंड वाला है उसमें A बीटा होगा, मतलब ग्रुप ए का जो बीटा क्लासिफिकेशन है उसका जो भी फंक्शन है वो आपका सेकेंड वाले में शो होगा। फिर थर्ड वाले में आपका A गामा जो होगा उसका फंक्शन शो करेगा, सॉरी A डेल्टा का फंक्शन शो करेगा। और जो आपका फोर्थ वाला होता है वो डॉर्सल रूट C का फंक्शन जो भी होगा वो शो करेगा। ये थे आपके पूरा क्लासिफिकेशन।